तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखेंगे कि कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है। देखिए बच्चों, पहली कंडीशन हम क्या लेके चलते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा रहता है, एट इंफिनिटी रखा रहता है। मतलब आपके ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, इंफिनिटी पे रख दिया, बहुत 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 दूर रख दिया। तो देखिए बच्चों, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए ना हमें कम से कम 2 लाइट रेस चाहिए होती है। ठीक है, किसी भी इमेज को फॉर्म कराने के लिए, बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी लाइट रेस चाहिए होती है? 2 लाइट रेस चाहिए होती है। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा रहता है तो लाइट रेस हमेशा किसके पैरेलल होती है? आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सभी को पता होगा, ये लाइट रेस किसके पैरेलल होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये आपका पोल होता है। ठीक है, तो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है। तो जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है तो कहां से पास करती है? सभी ने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है तो कहां से पास करती है? फोकस से। तो जब बच्चों देखिए, पहली लाइट रे आई, फोकस से पास की, दूसरी लाइट भी फोकस से पास करेंगे। तो बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा रहता है ना, तो जो इसका इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है? एट फोकस। इसका इमेज फॉर्मेशन कहां होता है? एट फोकस होता है। ठीक है, इमेज इमेज कहां बनता है बच्चों? इमेज कहां बनता है इसका? एट फोकस बनता है। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा रहता है, 2 लाइट पैरेलल आती है और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से पास करती है? फोकस से। तो आपका इमेज कहां बनता है? एट फोकस बनता है। कैसा बनता है? वेरी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? छोटा। तो जब आपके ऑब्जेक्ट कहां पर रखा रहता है? इंफिनिटी पर रखा रहता है, तो इसका इमेज फोकस में बनता है, बहुत डिमिनिश बनता है। और कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, मैंने बताया था कि रियल और इन्वर्टेड क्या होता है। रियल मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग स्क्रीन पर देख सके, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। मतलब आपका इमेज जो यहाँ पर बनेगा वो कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है बच्चों, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कैसा इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। कैसा बनेगा? बहुत छोटा, वेरी डिमिनिश, और रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है बच्चों, दूसरी कंडीशन आती है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखते हैं? बियॉन्ड सी रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर रख दिया। जब ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे, 2 लाइट रेस निकलेंगी। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो वो कहां से पास करेगी बच्चों? आपको पता होगा, फोकस से पास की। दूसरी लाइट रे फोकस से गई तो ये कहां से पास करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सभी को पता है, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, जब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास की, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ये कहां मीट कर रही है? दोनों लाइट रे कुछ आपके सी और एफ के बीच में मीट करेंगे। जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहता है तो इमेज कहां फॉर्म होता है? बिटवीन सी एंड एफ। सी मतलब आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ मतलब फोकस। मतलब बच्चों कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, बियॉन्ड सी है, तो आपका इमेज कहां फॉर्म होगा? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कैसा होगा? डिमिनिश्ड होता है। कैसा होता है बच्चों? डिमिनिश्ड होता है, मतलब छोटा होता है। कैसा होता है? डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, ठीक है, और कैसा होता है? रियल और इन्वर्टेड है कि नहीं? उल्टा बन रहा है, और इन्वर्टेड रियल है। रियल है मतलब स्क्रीन पर पाया जाता है, तो कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो हमें क्या होता है? इमेज कहां बनता हुआ दिखाई देता है? बिटवीन सी एंड एफ। कैसा होता है? रियल और इन्वर्टेड होता है। और कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड कंडीशन हम आती है, हमारी आती है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? सी पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पहली लाइट रे पैरेलल गई, कहां से पास करेगी? फोकस से। दूसरी लाइट रे फोकस से गई और कहां से, कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सभी को ये कंडीशन पता होगी। अब देखिए, ये लाइट रे कहां मिल रही है? यहां पर कुछ मिल रही है, तो ये कहां है? इसका इमेज फॉर्मेशन कहां होता है? एट सी होता है। ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होता है। और कैसा होता है? रियल और इन्वर्टेड। बच्चों आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट आता है, रियल इन्वर्टेड हमेशा साथ में चलते हैं, और वर्चुअल इरेक्ट भी हमेशा क्या होता है? साथ में चलते हैं। तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, रियल इन्वर्टेड हमेशा साथ में चलते हैं, और वर्चुअल इरेक्ट हमेशा साथ में चलते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो इसका इमेज कहां बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है।
कैसा होता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। और कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, अब जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के फोकस के बीच में रखते हैं, तो पहली लाइट रे पैरेलल गई, कहां से पास करेगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सभी को पता होगा ये। अब ये कुछ यहां पर मीट कर रही है, मतलब कहां मीट कर रही है, बिहाइंड सी मतलब बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज कहां बनता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा है, आपको बड़ा देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बड़ा है कि नहीं है, तो ये कैसा होगा, लार्ज होगा, लार्ज होगा। और कैसा होगा, और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। तो जहां रियल आएगा वहां इन्वर्टेड आएगा, जहां इन्वर्टेड आएगा वहां रियल आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 कंडीशन देखी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जब इन्फिनिटी पे रखा रहता है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे। कैसा होता है, वेरी डिमिनिश और रियल और इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी रहता है तो कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, डिमिनिश्ड होता है, रियल और इन्वर्टेड। जब सी पर रहता है तो कहां बनता है, सी पर ही बनता है। और कैसा होता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। और कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। जब सी और एफ के बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तो कहां बनता है, बियॉन्ड सी बनता है, सी के पीछे बनता है। कैसा होता है, लार्ज होता है और रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ कंडीशंस होंगे इमेज फॉर्मेशन के, उसको भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।